Dear friends, today I have brought a test series among all of you on the topic of Polity General Studies related to Review Officer, Assistant Review Officer, Pre-Exam 2020. And I am confident that all of you will give your best performance इन द टेस्ट सीरीज। तो साथियों, आप अवश्य ही इस टेस्ट सीरीज़ में पार्टिसिपेट हो और अपनी तैयारी को सतत बनाएं, सही दिशा में बनाएं और आपकी तैयारी किस प्रकार से हो रही है इसका पुनरावलोकन आप अवश्य ही इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से कर सकते हैं। तो साथियों, इस टेस्ट सीरीज में शामिल होने के लिए नियम यह है कि आप अवश्य ही एक पेन कॉपी अपने पास रखें और जैसे जैसे प्रश्न आपके सामने आ रहा है उसका उत्तर आप देने का प्रयास करें। सबसे पहले आप अपने कॉपी पर नोट करते रहें कितना क्वेश्चन आप सही, मतलब कि किस क्वेश्चन का क्या सही आंसर होगा, और लास्ट में जितने भी क्वेश्चन आपके सही हुए उसे आप अवश्य कमेंट बॉक्स में उपलब्ध कराएंगे। साथियों, यदि आप टेस्ट सीरीज की गंभीरता को लेते हुए हर एक क्वेश्चन को सही करने का प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से साथियों आपकी तैयारी स्ट्रांग होगी। तो आइए आरंभ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट इन कनेक्शन विद द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और साथियों इसके लिए आपको 15 सेकेंड दिया जाता है। इसका सही उत्तर होगा साथियों बी, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं और इस टॉपिक की तैयारी आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डीडी बसु से कर सकते हैं। और यदि आपको डीडी बसु पुस्तक समझ में नहीं आ रही है तो आप लक्ष्मीकांत से कर सकते हैं। तो आप अवश्य ही प्रस्तावना से रिलेटेड भी तमाम प्रश्न का हल करेंगे क्योंकि आगामी परीक्षा के दृष्टिगत यह टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। सेकेंड क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। इसके लिए आपको 30 सेकेंड दिए जाते हैं। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। यस फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 9 रिलेटेड है आपका पंचायत से, पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 8 रिलेटेड है यूनियन टेरिटरी से, पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 4A रिलेटेड है कोर ड्यूटीज से, पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 9A रिलेटेड है आपका म्यूनिसिपैलिटी से। तो साथियों, इस प्रकार के क्वेश्चन प्रायः परीक्षा में पूछे जाते हैं और आप इसकी तैयारी भारतीय संविधान के डीडी बेयर एक्ट से अवश्य ही करेंगे। अब आइए तीसरा क्वेश्चन, हाउ इज़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड, फ्लेक्सिबल, नाइदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल, पार्टली रिजिड, पार्टली फ्लेक्सिबल। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पार्टली रिजिड पार्टली फ्लेक्सिबल। और साथियों, इस प्रकार के कई बार क्वेश्चन समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षा के दृष्टिगत भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इस प्रकार के क्वेश्चन साथियों आप भारतीय संविधान के डीडी बसु से कर सकते हैं क्योंकि उसमें तमाम प्रकार की जानकारियाँ आपको मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ क्रिएशन ऑफ फॉलोइंग स्टेट
इसके लिए आपको 15 सेकेंड दिए जाते हैं। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। यस फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। साथियों, नागालैंड का क्रिएशन हुआ था 1963 में, मेघालय का हुआ था 1972 में, सिक्किम का हुआ था 75 में और अरुणाचल प्रदेश का 87 में हुआ। साथियों, इस प्रकार के प्रायः क्वेश्चन राज्य के निर्माण के संबंध में आते ही आते हैं, तो अवश्य ही राज्यों के निर्माण के ईयर को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द गिवन आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 22, 14 to 18, 90 to 22 एंड आर्टिकल 25। इसके लिए आपको पुनः 30 सेकेंड दिया जाता है, क्योंकि यह क्वेश्चन आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसका ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, आर्टिकल 22, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कैप्टिव पर्सन, और आर्टिकल 14 to 18 में है राइट ऑफ इक्वलिटी, 90 to 22 में है राइट ऑफ फ्रीडम और आर्टिकल 25 में है फ्रीडम ऑफ रिलीजियस। साथियों, इस प्रकार के क्वेश्चन प्रायः परीक्षा में पूछे जाते हैं और दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। देन फ्रेंड्स, आप अवश्य ही फंडामेंटल राइट्स के ऑल टू ऑल आर्टिकल को याद करेंगे ही करेंगे, और इसकी तैयारी आप 2 सोर्सेज से करेंगे। अब वह 2 सोर्स है, पहला बेयर एक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से और दूसरा है आपका भारतीय संविधान के डी बसु पुस्तक से। यदि आपको डी बसु समझ में नहीं आ रहा है तब आप लक्ष्मीकांत से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करें, मैच करें। पुनः आपको आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन मैच करने को दिया जा रहा है। साथियों, फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत, आर्टिकल 40, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, आर्टिकल 48, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, आर्टिकल 51, यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44 में उल्लिखित है। और साथियों, ये चारों आर्टिकल इज टू इम्पॉर्टेंट योर एग्जामिनेशन। देन फ्रेंड्स, आप हर आर्टिकल, अभी मैं आपको बताई फंडामेंटल राइट्स को याद करेंगे, साथ में डायरेक्टिव प्रिंसिपल से रिलेटेड जो आर्टिकल है उसको भी ज़रूर ध्यान में रखेंगे। और इस टॉपिक को कवर करने के लिए फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपको बेयर एक्ट भारतीय संविधान का अवश्य ही अध्ययन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट विल नॉट बी एलिजिबल टू वोट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इफ। अब ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही आंसर के लिए आपको 15 सेकेंड दिए जाते हैं। साथियों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इफ ही इज मेंबर ऑफ द अपर हाउस इन द स्टेट लेजिस्लेचर। साथियों, इस प्रकार के क्वेश्चन की तैयारी आप भारतीय संविधान डी बसु पुस्तक से बेहतर तरीके से कर सकते हैं और प्रायः इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप अवश्य ही इस प्रकार के क्वेश्चन हल करने के लिए डी बसु पुस्तक या लक्ष्मीकांत का सहारा ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द प्रोटेम स्पीकर हैज़ ए ड्यूटी। द प्रोटेम स्पीकर हैज़ ए ड्यूटी। इसका सही आंसर है साथियों, एडमिनिस्टर ओथ टू न्यूली इलेक्टेड मेंबर। और साथियों, इस प्रकार के क्वेश्चन की तैयारी आप इंडियन पार्लियामेंट्री डॉक्टर सुभाष कश्यप की पुस्तक से आप कर सकते हैं। मतलब सुभाष कश्यप पुस्तक से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और मैं आप सभी को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आप इंडियन पॉलिटी की तैयारी भारतीय संसद सुभाष कश्यप से करेंगे, भारतीय संविधान डी बसु से करेंगे और भारतीय संविधान बेयर एक्ट से करेंगे। तो आप तीनों पुस्तक का अवश्य अध्ययन करेंगे ही करेंगे। 9th क्वेश्चन है, पब्लिक अकाउंट कमेटी सबमिट इट्स रिपोर्ट। पब्लिक अकाउंट कमेटी सबमिट इट्स रिपोर्ट। इसका सही आंसर होगा साथियों, स्पीकर ऑफ लोकसभा। यस फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा स्पीकर ऑफ लोकसभा। और इस प्रकार के क्वेश्चन साथियों आपको भारतीय संसद डॉक्टर सुभाष कश्यप से प्राप्त होगा। ठीक है, तो आप अवश्य ही इंडियन पार्लियामेंट सुभाष कश्यप की पुस्तक से इस प्रकार के टॉपिक को हल करने के लिए पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 ईयर टू 18 ईयर। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 61 अमेंडमेंट। 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स रिलेटेड क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। 2 से 3 क्वेश्चन संविधान संशोधन से रिलेटेड होते हैं और आप सभी के हित के दृष्टिगत मेरे द्वारा ऑलरेडी भी तमाम महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स से रिलेटेड क्वेश्चन की क्लास लिए जा चुके हैं कि कौन कौन से ऐसे अमेंडमेंट हैं जिन्हें आप अवश्य ही देख लें। तो साथियों, इसी आशा संदेश के साथ मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप सभी इस टेस्ट में अपना बेहतर प्रदर्शन किए होंगे और जितने भी क्वेश्चन आप हल किए हैं अवश्य ही कमेंट बॉक्स में उपलब्ध कराएंगे कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। आई लीव टुडे विद द होप दैट यू विल डेफिनेटली succeed in your goals.